नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव जी ने माता सती जी का त्याग क्यों किया था। दोस्तों आज मैं आपको यही परम पवित्र कथा सुनाऊंगा। दोस्तों ये कथा श्री रामचरितमानस जी में भी है और श्री शिव पुराण जी में भी है। तो मैं आपको श्री शिव पुराण जी के अनुसार जो कथा है वो सुनाऊँगा। दोस्तों उससे पहले मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको श्री शिव पुराण जी में वर्णित वो कथा सुनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि भगवान शिव जी ने माता सती जी का त्याग क्यों किया था। दोस्तों श्री शिव पुराण जी में नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने श्री कैलाश जी में रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। यहाँ पर दोस्तों नारद जी श्री शिव जी और माता सती जी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। ये दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषय रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती जी के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। दोस्तों इस प्रकार जो सूत जी महर्षियों को कथा सुना रहे हैं वो इस प्रकार बोले कि महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। फिर दोस्तों उसमें ये वर्णन करते हुए श्री नारद जी ने कहा कि महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती जी का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, वे सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुनि, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते ऐसा उच्चारण करते हुए और उच्च स्वर से पुकारते जहाँ तहाँ देखते और बारंबार होते थे।
उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चले गए। भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम जी के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवदेव सर्वेश्वर, हे परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्नपूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण आप आनंद विभोर हो उठे थे और आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी, आपने सेवक को प्रणाम सेव्य स्वामी, आप अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परम परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परम परमेश्वरी ने कहा, देवी, परम परमेश्वर भगवान शिव ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनका नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। उनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। वे साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मुँह में डाल देने वाले हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, परम परमेश्वर शिवजी ने कहा कि देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम जी की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। सो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं भगवान शंकर जी विष्णु जी एक हैं। उनकी लीला, उनकी कथा अनंत है। उनकी लीला वही जानते हैं। सो इस प्रकार आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थीं। सती को सीता के रूप में सामने आए देखकर शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम जी ने पूछा कि सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आईं? किस लिए आईं? इसलिए देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिवजी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली। रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव
मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था और आप विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने आपके चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी आपका दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभू जी ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हो। आपकी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि आप भगवान शिव के भी वंदनी कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुझे आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती जी से कहना आरंभ किया। श्री राम जी बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादियों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, तो जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। इस प्रकार वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शंभु जी ने अर्थात भगवान शिव जी ने शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर जी ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु भगवान श्री हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं, तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने ये बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो जाओ। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो।
एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो आपसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, आप मेरी बाएं भुजा हो और विधाता ब्रह्मा दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जी रुद्र है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। आप यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपने अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरह से ग्रस्त होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता जी की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगी। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाते हुए देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देख भगवान हर ने अर्थात भगवान शिवजी ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गईं। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। सो इस प्रकार वे धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया और सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। उसके बाद मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर, आप धन्य हो और आपकी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। 3 लोकों में आपके जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं और बारंबार सिसकने लगीं। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा
और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। इस प्रकार 200 शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि मुनि लोग शिवा अर्थात शक्ति और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। सो दोस्तों, शिवा अर्थात शक्ति और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। सो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको ये परम पवित्र कथा सुनाई। मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। सो अंत में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव।